हे एवरीवन, पाइथन 2 के 02 मास्टरी वाले कोर्स में आप लोग का स्वागत है। पाइथन का बेसिकली ये पार्ट 8 है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिक्शनरी क्या होता है। बेसिकली डिक्शनरी एक डेटा टाइप होता है, जिस जिस तरह से ये टपल और लिस्ट एक डेटा टाइप हुआ करता है, उसी तरह डिक्शनरी भी एक डेटा टाइप होता है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं टपल और लिस्ट क्या होता है, तो आप लोग को पार्ट 7 और पार्ट 6 देखना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग को हमें सब्सक्राइब करके और उस वीडियो को देख लेना होगा। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिक्शनरी क्या होता है। जिस तरह से ये लिस्ट और टपल को हम लोगों ने देखा था कि एक्चुअली में वो होता क्या है, उसी तरह से ये भी होता है। डिक्शनरी भी उसी टाइप का होता है। बस हम लोग आज तक बचपन से इतने बड़े हो गए डिक्शनरी कि हम लोग यूज़ किए हुए हैं। डिक्शनरी में दो चीज़ होता है, एक होता है की और दूसरा होता है वैल्यू। यानी कि एक हम लोग जो डिक्शनरी यूज करते थे, उसमें एक वर्ड और एक उसका मीनिंग दिया रहता था। एक वर्ड और एक मीनिंग, एक वर्ड और एक मीनिंग, उसी को डिक्शनरी में ये पाइथन में की और वैल्यू कहा जाता है। हम लोग इसका डिफिनेशन को पढ़ते हैं। डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की colon value pairs. Dictionaries are used when we have a huge amount of data. Python dictionaries are kind of hash table type. They are defined curly braces with each item being a pair in the form key colon value. Key and value can be the any type. The values can be assigned and accessed using a square braces. We must know the key to retrieve the data. इसका मतलब समझ में तो नहीं आया होगा, वैसे हमको भी समझ में नहीं आया है, इसीलिए हम प्रैक्टिकल देखते हैं। इसको प्रैक्टिकल करके हम लोग देखेंगे, तब हम लोग को समझ में आएगा। तो हम लोग पाइचाम को ओपन कर लेते हैं ताकि हम लोग एक कोड बनाएं और कोड में हम लोग रन करा के आपको दिखा सकें। और ये जो डिक्शनरी हम बता रहे हैं, डिक्शनरी में आप लोग को वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करने पे ये कोड ये भूला भी जा सकता है, क्योंकि डिक्शनरी थोड़ा इम्पोर्टेंट टाइप होता है। डिक्शनरी बेसिकली यूज किया जाता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए, यानी जब बहुत ज़्यादा डेटा हो जाए तो उसको स्टोर कराने के लिए डिक्शनरी का यूज किया जाता है। जैसे कि हम एक कभी फाइल बनाते हैं, या फिर एक मैंने फाइल पहले से बना रखा है डिक्शनरी नाम से। वेट, ये देखो, ये मैंने डिक्शनरी नाम से एक फाइल बना रखा है। तो हम उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिस्ट जो होता है, लिस्ट, ये लिस्ट को हम लोग ये वाला ब्रैकेट, बार ब्रैकेट से हम लोग बनाते हैं। और ये हम लोग टपल को टपल को हम लोग पैरेंथेसिस से बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। उसी तरह हम लोग डिक्शनरी को वेट हम लोग डिक्शनरी को बनाते हैं कर्ली ब्रैसेस, यानी ये टेढ़ा वाला ब्रैकेट से। हम लोग लिस्ट को बार ब्रैकेट, टपल को पैरेंथेसिस और डिक्शनरी को कर्ली ब्रैसेस से बनाते हैं। अब डिक्शनरी में दो चीज होता है, की और वैल्यूज। क्लियर करने के लिए मैं एक डिक्शनरी बना देता हूँ। डिक्ट नाम का पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं। वेरिएबल का नाम कुछ भी आप रख सकते हो। डिक्ट नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, कर्ली ब्रेसेस दे दिया। और कर्ली ब्रेसेस यानी ये वाला ब्रैकेट देने के बाद मेरे को इसके अंदर की और वैल्यू डालना होगा। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया आलू, और आलू जो होता है वो एक सब्जी होता है, इसलिए मैं उसका वैल्यू डाल दूंगा सब्जी। फिर मैं डालूंगा यहाँ पे एक, फिर मैं ये जो पहले वाला वर्ड जो होता है, पहला जो स्ट्रिंग, या फिर आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। स्ट्रिंग जरूरी नहीं है, इंटीजर वगैरह कुछ भी डाला सकता है। पहला जो डेटा होता है, ये पहले डेटा को कहा जाता है की, और दूसरे डेटा को कहा जाता है वैल्यू। और ये दोनों डेटा मिलके एक कंटेंट बन चुके हैं। अब इसमें दूसरा डेटा, दूसरा चीज ऐड करने के लिए आपको कॉमा लगाना होगा। कॉमा लगा के आप दूसरा चीज ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड करूँगा मैंगो। और मैंगो जो होता है वो एक फल होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रूट।
और ऐसे ही तरह मैं बहुत सारे ये बना सकता हूँ डिक्शनरी को। तो मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने एक नॉर्मल सा डिक्शनरी को क्रिएट कर लिया है, जिसमें की एलिमेंट डाला है आलू, फिर मैंने वैल्यू में डाला सब्जी, फिर मैंने की में डाला मैंगो, वैल्यू में फ्रूट, की में लैपटॉप, डिवाइस, पाइनएप्पल, फ्रूट। इस तरह से मैंने एक छोटा सा डिक्शनरी को क्रिएट कर लिया है। इसी तरह से डिक्शनरी क्रिएट किया जाता है, यानी कि पहले आपको की के बाद कॉलन, कॉलन के बाद उसका वैल्यू, उसके बाद कॉमा देके फिर अगला की, अगला कॉलन, अगला वैल्यू। और ये डिक्शनरी हमारा क्रिएट हो चुका है। मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ आप लोग को। ये डिक्शनरी जिसे मैं प्रिंट कराऊंगा, ये इस तरह के से प्रिंट होके आ जाएगा हमारे पास। आलू, सब्जी, मैंगो, फ्रूट, लैपटॉप, डिवाइस, पाइनएप्पल और फ्रूट, वेल डन। तो अगर आपके पास इतना आ रहा है तो आप बहुत अच्छे से कोड कर रहे हो। अब आपको लिखना है टाइप, क्योंकि हम लोग टाइप कास्टिंग कैसे किया जाता है ये हम लोग देख चुके हैं, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। टाइप फंक्शन का यूज करके हम लोग चेक करेंगे कि कैसे कौन सा टाइप का है ये देखिए यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है क्लास डिक्ट। जैसे स्ट्रिंग को str से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर को इंट से, उसी तरह डिक्शनरी को डिक्ट से। आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं इसको एक्स लिख देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए ये एक नॉर्मल सा वेरिएबल है। ओके, और मैं यहाँ पे भी एक्स प्रिंट करा देता हूँ। ओके, तो अब आप वापस से रन करके देख सकते हैं, डिक्ट प्रिंट हो जाएगा। तो अब ये इसी इसी तरीके से डिक्शनरी, नॉर्मल डिक्शनरी बनता है। तो अब इतना ही तो नहीं लिखा हुआ है इसमें, इसमें अभी और कुछ लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि हम लोग डिक्शनरी को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि टपल चेंज नहीं होता था, लेकिन डिक्शनरी चेंज हो सकता है। डिक्शनरी का बेसिकली यूज किया जाता है तब जब हम लोग को दो एलिमेंट, दो कोई चीज़ का एक साथ सम्मेलन करना पड़ता है। जैसे कि कोई सामान और उसका दाम एक हमको लिखना है, तो हम लोग दो दो अलग अलग लिस्ट को नहीं लिखेंगे, हम एक ही बार में एक डिक्शनरी के अंदर लिख देंगे। सपोज मान लो हम लोग को कोई चीज़ एक्सेस करना है, तो हम लोग उसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, बार ब्रैकेट का यूज करके। वो भी मैं बता देता हूँ। सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट, और मैंने लिख के यहाँ पे दे दिया x, यानी x का हमको बता दो। फिर मैं यहाँ पे दूंगा बार ब्रैकेट, और बार ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा की, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा आलू। ओके, मैं आलू लिखने वाला हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख के रन करूँगा, तो यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो रहा है, आलू। जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पे सब्जी प्रिंट हो रहा है। यानी कि हम लोग जब की डालते हैं तो हम लोग को उसका वैल्यू मिल जाता है। ये हम लोग बार ब्रैकेट से कर सकते हैं। और तो और अगर हम लोग को कुछ ऐड करना है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर हम लोग को कोई चीज़ ऐड करना है तो हम लोग सिंपली उसको ऐड करके, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। सपोज मान लो इस डिक्शनरी के अंदर मेरे को एक और चीज़ ऐड करना है, कद्दू को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे एक्स, फिर मैं कुछ चेंज करना होता है तो मैं बार ब्रैकेट दूंगा। फिर मेरे को लिखना है उसमें कद्दू, तो मैं लिखूंगा कद्दू। कद्दू का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे मैं की डाल दूंगा, की के बाद मैं डालूंगा वैल्यू, वैल्यू में लगेगा सब्जी, वैल्यू में मैंने डाल दिया सब्जी। मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ। ओके, और फिर मैं यहाँ पे अभी इसको प्रिंट कराने वाला हूँ, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आलू, सब्जी, मैंगो, फ्रूट, लैपटॉप, डिवाइस, पाइनएप्पल, फ्रूट और कद्दू सब्जी इसमें ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग ऐड भी कर सकते हैं डिक्शनरी में कुछ भी। और हम लोग को किसी स्पेशल चीज़ का चेक करना हो वो भी कर सकते हैं। हम लोग कोई चीज़ चेंज भी कर सकते हैं। सपोज मान लो हम लोग को चेंज करना है, प्रिंट हम लोग करवाते हैं एक्स का, फिर जब भी हमको चेंज करना हो तो हम लोग बार ब्रैकेट का यूज करने वाले हैं। और इसमें हम लोग को मान लो आलू का वैल्यू चेंज करके कर देना है। आलू जो है, मान लो मैं आलू का वैल्यू चेंज करके मैं कर दूंगा फल। ओके, तो मैं आलू का वैल्यू फल चेंज करना है, तो मैं पहले तो प्रिंट फंक्शन हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि प्रिंट फंक्शन का एक्चुअली में भी वहाँ पे कोई काम नहीं है। आलू का मेरे को फल चाहिए, तो मैं पहले तो यहाँ पे लिखूंगा एक्स, उसके बाद यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन, फिर यहाँ पे डालाएगा फल, यानी फ्रूट, फ्रूट, और फिर अब प्रिंट होगा।
अब हम प्रिंट करेंगे एक्स को। तो देखो आलू जो है, अब आलू फ्रूट हो चुका है। अगर आप लोग गौर करोगे तो आलू फ्रूट, देखो आलू फ्रूट में चला गया। तो इस तरह से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। अब मान लो हम लोग को सबका की चाहिए, तो हम लोग ये भी ले सकते हैं, सबका की भी ले सकते हैं। उसके लिए हम लोग को इस तरह से लिखना पड़ेगा। सपोज हम लोग को सबका की चाहिए, तो हम लिखेंगे एक्स डॉट कीज, और कीज लिख के जैसे हम इसको रन करेंगे, और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगाना पड़ेगा, हम लोग को प्रिंट कराना है। तो जैसे प्रिंट फंक्शन हम लगाएंगे, और ये इसके अंदर डाल के हम लोग इसको रन करेंगे, तो ये देखो जितने भी कीज है वो आ जाएंगे, आलू, मैंगो, लैपटॉप, पाइनएप्पल। मेरे को वैल्यू प्रिंट कराना है सिर्फ और सिर्फ, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू, वैल्यूज, और जैसे मैं वैल्यूज लिख के करूँगा, तो यहाँ पे देखो सब्जी, फ्रूट, डिवाइस, फ्रूट, ये मतलब वैल्यू प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से डिक्शनरी वर्क करता है, और डिक्शनरी इसी तरह काम करता है। प्रैक्टिकल हम लोगों ने देख लिया। आज का वीडियो बहुत स्लोली बना है और बहुत मतलब अच्छे से बना है, तो समझ में आई क्या होगा की और वैल्यू क्या होता है, किस तरह से चेंज किया जाता है, किस तरह से ऐड किया जाता है। और रही बात तुम लोग डिक्शनरी को इसमें उसमें सब में चेंज करना सीख जाओगे। बस खुद से एक बार प्रैक्टिकल ट्राई करो और तुम लोग इसमें मास्टरी हासिल कर लोगे। बाकी हम तो है ही, कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ लेना। नो आउटरो नो इंट्रो, डायरेक्ट ज्ञान की बात। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं अभी यहीं पे। तब तक के लिए बाय बाय।